मैंने अपने करियर का बेशतर हिस्सा हजरत पौलुस और मसीहियत पर उनके असर और रसूख का मुताला करते हुए गुजारा है। अब मैं हजरत पतरस की तरफ रुजू कर रहा हूँ। मैं उस सरजमीन का सफर कर रहा हूँ जहाँ उनकी आजिज माहीगीर से लेकर रोम के बिशप तक तश्कील हुई, और उन मकामात को दरियाफ्त कर रहा हूँ जहाँ उन्होंने असर छोड़ा। आप कह सकते हैं कि ये पतरस के बाजू हैं जो लोगों को अपनी तरफ पुकार रहे हैं। उनकी इस इंतहाई गैर मुतवक्के तब्दीली के रास्ते पर चलते हुए मैं हूँ कॉन कैंपल, और मैं हजरत पतरस के ताक़ुब में हूं। मैं इस वक्त रोम के रास्ते पर हूं, रोमा यानी कि अब्दी शहर, और हजरत पतरस के ताक़ुब में ये मेरा आखिरी स्टॉप होगा। इसलिए क्योंकि ये उनका भी आखिरी स्टॉप ही था, उनके अपनी अब्दी रिहाइशगाह जाने से पहले। फिलहाल ये मनाजिर बहुत ज्यादा ग्लैमरस नहीं है, मगर ये इससे बेहतर हो जाएंगे। यकीनन हजरत पतरस यहाँ रोम पैदल चलकर आए होंगे, लेकिन मुझे ट्रेन ज्यादा सूट करती है। हजरत पतरस यहाँ तकरीबन 15 साल रहे और उन्होंने तालीम दी। यहाँ के गिरजाघर जनाबे मसीह की जिंदगी के एक चश्मदीद गवाह हजरत पतरस के साथ होने पर पुरजोश हुए होंगे। अगर मैं इस पहली सदी के दौरान रोम में रहने वाला एक मसीही होता तो मैं यकीनी तौर पर इस रसूल के शहर में आने पर पुरजोश होता। जनाब मसीह की तालीमात और अमाल के पहले हिस्से के रिकॉर्ड को सुनकर यहाँ के मोमिनीन के ईमान की तजदीद हुई होगी। जनाब मसीह की फरमाई गई कहानियों और मौजज़ात के बारे में सुनकर, और यकीनन जनाब मसीह की मौत और जी उठने के बारे में हजरत पतरस का बयान सुनना बहुत हैरत अंगेज तजुर्बा रहा होगा। मुझे ये जगह बहुत पसंद आ रही है। वाकई मुझे ये जगह बहुत पसंद है। गुंबद वाले कैथेड्रल इमारतों से घिरे हुए हैं जो रंगों का एक मोज़ैक बनाते हैं, जिसमें पैंथियन और कोलोसियम जैसे मशहूर ढांचे के साथ खलल पड़ता है। मुझे टाइबर नदी पर फैले हुए मेहराब वाले पुराने पुल और दीगर मकामात के अलावा तमाम प्लाजे भी पसंद हैं। यहाँ और भी तफरीही चीजें मौजूद हैं। मानना पड़ेगा यह मुझसे बेहतर है, लेकिन वाकई पहली नजर में ऐसा नहीं लगा था। ठीक है, अब ये काफी हो गया, डिनर पे चलते हैं। क्या आपको ये पसंद है? हाँ, वाकई मुझे पसंद है। मैं अपने दोस्त कोराडो और फेबी प्राइमेरा के साथ हूँ। ऐसे नाम जो लगता है कि इनका ताल्लुक किसी अतालवी मेन्यू से है। क्या आपको भूख लगी है? जी भूख लगी है, मुझे तो हर वक्त लगी रहती है। हाँ जी, ये जल्दी तैयार हो जाएगा। जी बहुत अच्छा है। मैं जानता हूँ ये आपको बहुत पसंद है। जी हाँ, शुक्रिया। ये हमारे बाग से आए हैं। आपके बाग से? जी। वाह, बहुत अच्छा ये। हाँ। कोराडो का दिल हजरत पतरस की तरह एक चरवाहे जैसा है। वो रोम में एक काहिन है, मकामी मोमिनीन को जनाब मसीह और उनकी बादशाही के बारे में तालीम देते हैं। मेरे ख्याल में ये इसी तरह है जैसे हजरत पतरस यहाँ क्यों आया, ताकि मोमिनीन की हौसला अफजाई हो। ये दिलचस्प बात है कि एक प्रोटेस्टेंट के तौर पर मैं भी हजरत पौलुस की हिमायत करता हूँ, इस ख्याल से कि हजरत पतरस का ताल्लुक कैथोलिक चर्च से था। लगता है कि हम हजरत पतरस को नजरअंदाज करते हैं। मैं तो करता रहा हूँ, मगर हजरत पतरस का ताल्लुक सबसे है। मतलब हम सब से है। मेरे नजदीक हजरत पतरस एक अच्छे शागिर्द हैं। आप उनके साथ शिनाख्त कर सकते हैं। जी हाँ। क्या आपको ये पता है कि वो बहुत जज्बाती थे और हमेशा जल्दबाजी में अपने फैसले किया करते थे। उन्होंने गलतियां की, हम गलतियां करते हैं। सही। और शायद इस तरह से हजरत पतरस की शिनाख्त करना बहुत आसान है। जी हाँ, यकीनन मैं ऐसा सोचता हूँ। और जब से मैंने हजरत पतरस का ताक़ुब शुरू किया है तो मैंने इस बात को महसूस किया है कि मैं खुद को उनके साथ ज़्यादा जोड़ सकता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इंसानी है। और उनसे हमें यह भी सबक सीखने को मिलता है कि खुदा चाहे तो आम इंसानों से भी ऐसे बड़े काम ले सकता है जो कि गलतियाँ करते हैं और फिर भी बड़े बड़े काम कर जाते हैं। क्या आप चखना चाहेंगे? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। नहीं, ये थोड़े तीखे होंगे क्योंकि लाल मिर्च डाली है इन पर। कैसा है? ये बहुत अच्छा है। अब आप बाहर जाइए। हाँ, क्यों नहीं? बहुत मजा आएगा आपको, सच में। मुझे बहुत मजा आया। जल्दी पका लो इसे। आपका हजरत पतरस के बारे में क्या ख्याल है? वो मैं उनके बहुत करीब हूँ, क्योंकि अच्छा। मैं भी जज्बाती हूँ। ये बहुत अच्छा था। वाकई।
जिस वक्त हजरत पतरस रोम में तशरीफ लाए, उन्हें जनाब मसीह से पहली बार मिले तकरीबन 30 साल हो चुके थे। बहुत कुछ बदल गया था। यरूशलेम में यहूदियों की मजहबी तहरीक के तौर पर इस कदर छोटी चीज शुरू हुई थी कि सल्तनत में उसके मरकज तक फैल गई। लेकिन इसके बावजूद या शायद उनकी तरक्की की वजह से उन मसीहियों को शक की निगाह से देखा जा रहा था। वो कुछ ज्यादा ही अजीब थे। रोमी सकाफत में फिट होने के लिए 2 शर्तें थी, किसी या बहुत से देवताओं की पूजा, जरखेजी, बारिश, शराब, हर चीज के लिए, और दूसरा शहनशाह को देवता के तौर पर पूजना। यानी इस मुआशरे में रहने के लिए उन्हें यही 2 शर्तें कबूल करना थी, जो कि उनके मसीही होने के नाते बिल्कुल नाकाबिले कबूल थीं। दिलचस्प बात यह है कि वो रोम में मौजूद हैं और वो ये जानते हैं कि नेरो किस किस्म का शहनशाह है, और इस लम्हे पर वो बहुत ज्यादा बदतमीज और जबरदस्त हो गया। शुरू में वो इस किस्म का बादशाह नहीं था जो कि मसीहियों के लिए तकलीफ का सबब बनता, लेकिन वक्त के साथ साथ वो अजीब हो गया, यानी जालिम, खासकर मसीहियों के लिए। तो तारीख में ये एक ऐसा मुकाम था जब खास तौर पर वो मसीहियों के लिए बहुत जालिम और अग्रेसिव हो गया। और हजरत पतरस आस पास हैं, वो देखते हैं ये, और फिर भी अपने खत के दूसरे बाब में वो फरमाते हैं कि बादशाह के सामने अर्ज करो। ये कहना वाकई बहुत हैरान कुन है कि बादशाह के सामने अर्ज करो। अब आपको इस बारे में सोचना होगा, क्योंकि वो मोमिनीन को दुनिया से अलग थलग एक अजनबी मखलूक करार दे रहे हैं और वो इस दुनिया से ताल्लुक नहीं रखते, ये उनका अबदी घर नहीं है। तो मसीहियों के लिए कहना आसान था कि मैं बादशाह को नजरअंदाज करूं, शहनशाह और उसके कवानीन को भी मैं नजरअंदाज कर दूं और उसके उसूलों को भी। और तारीख में बहुत से मसीही इस समत में गए भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि यहाँ पतरस फरमाते हैं कि अजनबियों की तरह रहो, मगर बादशाह के सामने अर्ज करो, क्योंकि बादशाह वही है जिसको खुदा ने तुम्हारे ऊपर मुसल्लत किया है। और बादशाह भी वो जो कि बहुत ज्यादा जालिम है। तारीख में या मगरबी मसीहियों के लिए इतना बुरा बादशाह कोई ना था। और फरमाया उससे अर्ज करो, हत्ता कि चाहे तुम्हें इसके लिए मुश्किलात का सामना हो, नाइंसाफी तौर पर, तो भी ऐसा करो जनाब मसीह की तरह। ऐसा नहीं है कि हजरत पतरस गिरफ्तार होने या मारने की कोशिश कर रहे थे। वो बस वही जारी रखना चाहते थे जो जनाब मसीह ने उन्हें करने के लिए कहा था, तालीम, पासबानी और पूरी सल्तनत में मोमिनीन की रहनुमाई। और यह मुमकिन है कि उस वक्त के दौरान हजरत पतरस ने किताब मुक़द्दस में वो 2 हरूफ लिखे जो उनके नाम के हैं। ये उनके पहले और आखिरी तहरीरी अल्फाज थे, एक अकीदतमंद चरवाहे के अल्फाज। रोम के सुनहरी दौर का एक कदीम पुल अब भी टाइबर नदी पर कायम है। इसे फरिश्ते का पुल कहा जाता है। अब यह जनाब मसीह की वफात की यादगार के तौर पर कायम है। 10 फरिश्ते चहलकदमी करते हैं। हर एक के पास जनाब मसीह के मसलूब होने का एक उनसर है। रिवायत के मुताबिक हजरत पतरस को शहनशाह नीरू ने मसलूब किया था, लेकिन हमें बताया जाता है कि हजरत पतरस ने उल्टा मसलूब होने को कहा, क्योंकि वो खुद को जनाब मसीह की तरह वफात पाने के लायक नहीं समझते थे। हजरत पतरस वो वाहिद शागिर्द नहीं थे जिन्हें जनाब मसीह के बारे में तालीम देने पर सजाए मौत दी गई थी। सब ने एक ही शहीद की मौत पाई और सब ने आखिर तक जनाब मसीह की पैरवी की। सेंट जॉन बसलिका मुनासिब तरीके से उनके ईमान का एहतराम करने की कोशिश करता है। उन 12 पैरोकारों के लिए जनाब मसीह का बयान वाज़ेह था, अगर कोई मेरी पैरवी करना चाहता है तो वो अपनी सलीब उठा ले। हजरत पतरस ने दूसरों को भी लिखा जो तकलीफ में थे। उन्होंने कहा, थोड़ी देर तक दुख सहने के बाद तमाम फजल का खुदा जिसने तुम्हें मसीह यसू में अपने अब्दी जलाल में बुलाया, खुद तुम्हें बहाल, बाइख्तियार, मजबूत और कायम करेगा।
उन्होंने खुद को आजिज किया। उन्होंने अपने आप को जनाब मसीह के सुपुर्द कर दिया, जो इंसाफ से फैसला करते हैं। उन्होंने उन लोगों पर हमला नहीं किया जिन्होंने उन पर जुल्म किया। वो दूसरे मोमिनीन के लिए एक मिसाल हैं। वो सब उसकी तरफ देखते हैं, उससे तासुर लेते हैं, वो उससे हौसला अफजाई लेते हैं अपने सफ़र में, क्योंकि वो सब में से गुजरा है और वो दूसरों की इस सब में गुजरने में मदद करना चाहता है। जमीन पर कोई भी शहर हजरत पतरस की जिंदगी का जश्न नहीं मनाता और रोम की तरह उनकी मौत को याद करता है। और रोम में कोई भी जगह हजरत पतरस को इतना नहीं मनाती जितना कि मशहूर गिरजाघर सेंट पीटर बसलिका। बहुत से ऐसे हैं जो इस गिरजाघर की तारीख और डिजाइन की वजाहत कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस जगह के बारे में डॉक्टर एलिजाबेथ ल्यू की तरह जानदार और पुरजोश हैं। हम कॉलोनेड्स में मिले जहां सेंट पीटर्स का गिरजा वाक़ है, जो वैसे भी उन गोल चौराहों में से एक है। तो लिज, आप जानती हैं, मैं वाकई इस हकीकत से मुतासिर हूं कि हजरत पतरस को शहंशाह नीरो ने मौत के घाट उतारा और 2000 साल बाद यह हजरत पतरस ही हैं जिन्हें बहुत ज्यादा इज्जत और प्यार मिल रहा है। और उनके एजाज में इस तरह की बहुत सारी जगहें बनाई गई हैं। जहां तक मैं जानता हूं, यहाँ कोई भी नीरो की इतनी ताजीम नहीं करता। लेकिन क्या रोम में कहीं भी ऐसा है जो नीरो के एजाज में बनाया गया हो, इस तरह की किसी भी चीज का तखमीना लगाता हो जो कि उसके लिए हो? जब बात रोम के शहर में जिस्मानी ढांचे की हो जो आपको नीरो की याद दिलाती है, तो हमारे पास बहुत ही कम ऐसी चीजें हैं। एक जेरे जमीन जगह जो हमेशा टूटी रहती है, एक और जेरे जमीन जगह जहाँ कोई भी नहीं जा सकता, लेकिन एक तारीख जेरे जमीन गड़ा, जबकि इस इमारत को देखे सेंट पीटर्स बसलिका यही तवज्जो का मरकज बनी रहती है। और इस सारे मामले की हतमी सितम ज़रीफी ये है कि दिन के इख्तिताम पर नीरू हजरत पतरस को एक रियल एस्टेट डील की वजह से फांसी देता है। सन 64 बाद अज़ मसीह रोम शहर में एक आग भड़क उठी, जिससे शहर के 14 मोहल्लों में से 10 को अपनी लपेट में ले लिया और नीरू के लोगों ने तमाम जमीन खरीद ली। और वे आखिर यूं बादशाह नीरू उन 7 बड़ी पहाड़ियों में से 3 का मालिक हो गया था। रोमियो ने अंदाजा लगाना शुरू किया कि शहंशाह ने ही आग लगाई थी, और जब वो बुनियादी तौर पर हथियारों के साथ उसके घर पहुंचे, हे देखो नीरू ने आग लगवाई, तब नीरू ने किसी और पर इल्जाम लगवा दिया था, मसीहियों पर। और हजरत पतरस को बाकी मसीही बरादरी के साथ घेर लिया गया और वो वाहिद जगह पर चले गए जो इतनी बड़ी थी कि किसी अवाम को इस पर अमल दरामद का मुशाहिदा किया जाएगा। शहंशाह नीरू की निजी घोड़ों की दौड़ के मुकाम पर, जो इस मकाम जहां हम खड़े हैं इससे चंद कदम दूर है, और वो सुबलीस के नीचे है जो आप चौक के बीच में देखते हैं जहां उन्हें उल्टा मसलूब किया गया था। और फिर उनकी लाश को कब्जे में लेकर जमीन के उस सादा सुराख में फेंक दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ? उन्हें गड्ढे में फेंक दिया गया, तो जो कि वहां ऊपर है, उसके बाद क्या हुआ? तो रोमी अपनी सबसे बड़ी गलती करने वाले थे। मेरा मतलब है कि इसके बारे में सोचे। रोमी यहाँ से रूस तक एक सड़क मील का पानी का जखीरा बना सकते हैं। उन्होंने उस लाश को ले लिया, उन्होंने उसे एक पहाड़ी में खंदक में फेंक दिया और उसे कुछ मिट्टी में ढाम दिया और उसे कुछ ईंटों से ढाम दिया, बस कूड़े से जान छुड़वा ली। सही नहीं, उन्होंने एक बीज बोया था, और इस इमारत की तामीर की तारीख लफ्जी तौर पर एक बीज यानी फूल को देख रही है, जिसकी पहली यादगारों ने हजरत पतरस की कब्र पर रखी थी। ये ईंटों की एक सादा दीवार थी जिस पर सुर्ख रंग किया गया था। हम कैसे जानते हैं? इस बात को किसी ने 200 बाद अज़ मसीह में बयां किया है, लिहाजा हमारे पास हजरत पतरस की कब्र की पहली यादगार की तफसील है। कुस्तंतीन भी आया और सन 313 बाद अज़ मसीह में मसीहत को कानूनी हैसियत दी, और उसने हजरत पतरस के लिए एक गिरजाघर बनाया। इस संगमरमर की कुर्बानगाह को एक बहुत ही कीमती छोटे संदूक में बंद कर दिया, जैसा कि उसने उसके लिए एक सामान बनाया हो। और फिर उसने चर्च तामीर किया था, एक सलीब की शक्ल हजरत पतरस की कब्र को उस सलीब की जड़ पर रखते हुए। और ये हजरत पतरस का पहला चर्च बन गया। हजरत पतरस ने सब कुछ देखा। उन्होंने 800 में शालमीन को ताज पहनते हुए देखा। उन्होंने पहला जुबली साल देखा जिसमें 2 लाख ज़ायरीन बशमूल दांते उनकी ज़ियारत के लिए आए थे। ये चर्च और इसकी तारीख बहुत ही हैरत अंगेज है। लेकिन 1506 तक ये एक तरफ दर्ज हो रहा था और पीछे 2/4 गाड़ियां इसे पकड़े हुए थी, जो शायद चर्च के लिए एक बुरा इस्तारा था, पर ये तारीख में मौजूद है। और इसी वक्त से उस बसलिका के चर्च की तामीर शुरू हुई। तो ये कब मुकम्मल हुआ? पूरे 120 साल बाद इस चर्च पर लगे पूरे 120 साल, 12 मेमार और 20 पॉप और प्रोटेस्टेंट इस्लाही तहरीक भी। मगर ये आपके सामने खड़ा है और सुनने में ये सब कुछ आपको बहुत आसान लगता है। जी हाँ, ये वाकई बहुत अच्छा लगा। चर्च की तामीर के प्रोग्राम जो तनाज़ात का बाइस बनते हैं, कोई नई बात नहीं है। और इस गिरजाघर ने एक नजरियाती तनाज़े को भड़का दिया
जिसकी वजह से चर्च में तकसीम हो गई, जिसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहा जाता है। मार्टिन लूथर, एक कैथोलिक काहिन, ने एहतजाजी तहरीक की क़यादत की। पहले तो चर्च की इस्लाह की उम्मीद थी, लेकिन यह किसी और वक्त की कहानी है। इख्तलाफात के बावजूद ये कैथेड्रल इस ख्वाहिश की अक्कासी करता है, सबसे बढ़कर यह कि जनाब मसीह ही इबादत का असल मकसद है। जब आप लोगों को यहाँ लाती हैं तो उनका कैसा रद्द-ए-अमल होता है? मेरे ख्याल में इस जगह तक पहुँचने के बारे में सबसे पहली चीज ये है, और ये एक डिजाइनर का हिस्सा है। असल में जियान लोरेंजो बर्नीनी, जो इस जगह के डिजाइनर थे, जो सन 1655 से 1667 तक काम कर रहे थे। तो आप एक स्क्वायर तामीर कर रहे हैं जहाँ 1,75,000 लोग हैं। अच्छा। 17वीं सदी में कितने मुरब्बों में 1,75,000 लोग रहते हैं, इसलिए वो लोगों को इकट्ठा करने के लिए बिल्कुल नए इलाके का नक्शा बना रहा है। तो यकीनन उनके लिए ये बहुत मुश्किल रहा होगा कि उन लोगों को एक साथ जोड़ा भी जाए और उन्हें डराया भी ना जाए। और इस तरह उसने हैरत का ये हैरत अंगेज एहसास पैदा किया। आप सितूनों के जंगल में से गुजरते हैं और फिर आप उस रोशनी में कदम रखते हैं, और ये कॉलोनेट सिर्फ आपको घेर ही नहीं लेता, बल्कि ये आपको अपनी बाहों में भर लेता है। और लोग बहुत खुश होते हैं और शायद महसूस करते हैं इस्तकबाल को। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हजरत पतरस के बाजू हैं जो लोगों को बाहों में भरने के लिए हैं। बाजू, जी हाँ, ये एक नजरिया है सब लोगों को इकट्ठा करने का। ये बहुत खूबसूरत है। एक तरह से जनाब मसीह की तमसील एक छोटे से सरसों के दाने के बारे में जो पूरी पुख्तगी की तरफ बढ़ रही थी, उस आदमी में महसूस हुई। हजरत पतरस को आजिज किया गया था और वक्त के साथ साथ शहीद किया गया था और दफन किया गया था, सिर्फ इसलिए कि इस गिरजाघर को उनके अजीम असरात की यादगार के तौर पर जमीन से फूट पड़े। एक चर्च जहां बहुत से ईमान वाले लोग जमा होते हैं और उसके फैले हुए बाजारों में आराम करते हैं। लाखों लोग हजरत पतरस के कांसी के पांव को छूते हुए गुजर चुके हैं, शायद दुआ करते हुए या उम्मीद करते हुए कि वो लम्हा उनके ईमान को बरकरार रखेगा या मजबूत करेगा या तजदीद करेगा। मेरा अंदाज़ा यह है कि जनाब मसीह के ज़्यादातर पैरोकारों की तरह हज़रत पतरस भी इस सारी तवज्जो और ताज़ीम को हासिल करने में क़द्रे बेचैनी महसूस करेंगे, ख़ास तौर पर अगर हज़रत पतरस की हमारी तारीफ़ किसी तरह उनकी मसीही तारीफ़ से हट जाती है। हज़रत पतरस की ताज़ीम खुदा के फ़ज़ल की एक दिलचस्प गवाही है कि आखिर ये आदमी कौन है। मतलब हमने उनके सारे रास्ते उनका ताक़ुब किया, उनके छोटे से गांव से, जिसे बैत सैदा कहते हैं, जो गलील में है, जो कि वाकई बहुत पसमानदा सा था, और वो एक माहीगीर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो बहुत गलतियां करते हैं, गलत कदम उठाते हैं, और फिर भी वो इंसानी तारीख के एक बहुत ही अहम किरदार और बहुत ही अजीम शख्सियत बन जाते हैं। और तारीख में ऐसे कोई किरदार नहीं मिलते जो कि हज़रत पतरस की बराबरी कर सकें। तो पहली वजह बिलाशुबा जनाब मसीह और यसू खुद ही हैं, मगर हज़रत पतरस के जनाब मसीह के ताल्लुक़ के ज़रिए से हज़रत पतरस और भी अहम बन जाते हैं। तो इस तरह खुदाई नुक्ता नज़र से हम देखते हैं कि खुदा किस तरह आम से इंसानों को अपनी मर्ज़ी के लिए इस्तेमाल करता है और उन्हें अहम बना देता है। और ये एक तरीके की गवाही है उसकी ताकत की, और इसके साथ साथ उसके फजल की। ये सिर्फ एक तोहफा है कि खुदा ने उन्हें इस तरह इस्तेमाल किया जिस तरह उसने किया, और हज़रत पतरस के ज़रिए 2000 सालों में लाखों लोगों को बरकत बख्शी। सच में मैंने हज़रत पतरस के बारे में ज़्यादा मुताला कभी ना किया था। ऐसा नहीं कि मैंने उन्हें नज़रअंदाज किया, लेकिन एक अच्छा प्रोटेस्टेंट होने के नाते मैंने ज़्यादा तवज्जो हज़रत पौलूस को दी, जो इंजील शरीफ के मुसन्निफ और माहिर अलहियात हैं। लेकिन मैंने इस जस्तुजू में इस आजिज़ आदमी से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने मुझे मेरी अपनी बहुत सी खामियां सिखाई हैं और फजल जो जनाब मसीह ने मुझे दिया। और हज़रत पतरस की तरह मेरा ताक़ुब वाकई हज़रत पतरस को तलाश करने के बारे में नहीं है, ये जनाब मसीह को तलाश करने के बारे में है। मेरा ख्याल है कि हज़रत पतरस ये जानकर खुश होंगे कि जिस आदमी को मैंने दरियाफ्त किया
यहाँ गलील से शुरू करते हुए वो वाकई एक चट्टान है, एक वफादार आदमी, जैसा कि वो जनाब यसुल मसीह की शख्सियत पर बनाए गए थे। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।